चारुलता। जीवन का 38वां सावन पार कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक अविवाहित ही हूँ। 4 साल बाद गांव जा रहा हूँ, वह भी माँ के बहुत जिद करने पर। पापा तो आशा छोड़ चुके हैं, मैं अब शादी नहीं करने वाला। लेकिन माँ बार बार टोकती है कि रविंद्र शादी कर ले, लेकिन मैं ना कर देता। इसका कारण थी चारुलता, जिसका जिक्र आते ही आंखें नम हो जाती हैं। वह जो मेरी जिंदगी थी, दिन रात जिंदगी के हसीन सपने सजोए थे। बचपन का साथ जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही प्यार में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। जब सबको पता चला तब हंगामा हो गया। चारुलता के भाइयों ने हाथापाई भी किया, लेकिन दोस्तों के कारण मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह ब्राह्मण थे और ऊंच नीच की बात करने लगे। चारुलता कहने लगी, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। फिर उसे कहीं भेज दिया गया था। उसके परिवार वाले भी कहीं अन्य किसी शहर में चले गए। फिर मैं भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जो कमी थी, जो पूरा नहीं हो सकता था। शादी की बात होती तो मन अशांत हो जाता था, लगता था उसके बिना सब अधूरा। नम आंखें कभी कभी बेग से बहने लगती। गांव कम ही जाता था। इस बार तो पूरे 4 साल बाद आया था। उससे बिछड़े 16 साल बीत चुके थे। स्टेशन के बाहर निकलकर अपने एक दोस्त की स्टेशनरी की दुकान पर गया। उसने चाय मंगवाई। फिर सुरीली आवाज सुनाई दी। जो कुछ मांग रही थी वह चारुलता थी। अधप के बाल, साधारण साड़ी, चेहरे पर कोई तेज नहीं, बगल में एक बैग, मांग में सिंदूर नहीं थी। यानी बहुत सारे सवालों से मैं बेचैन हो गया। मैं उसके पास जाकर पूछा, कैसी हो चारू? वह मुड़कर देखी, फिर अचानक से मुझे देखकर अवाक हो गई। फिर लड़खड़ाते हुए बोली, अरे तुम? फिर उसकी आंखें नम हो गईं और आंसुओं की बरसात। जब वह शांत हुई तो बताया कि उसने शादी नहीं की थी। बहुत पहले ही घर में बंटवारा हो गया था। वह माँ के साथ ही गांव आई है। माँ उसके बिना असहाय हो गई थी, इसलिए अब तक शादी नहीं कर पाई थी। फिर मुझसे पूछी, मैंने शादी की कि नहीं? कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, परिवार तो गांव में है, आकर मिल लो। उसका चेहरा मायूस हो गया। दोस्त को चुप रहने का इशारा किया। मैंने माँ को भी बताया कि आ रहा हूँ। जब गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। घर में घुसते ही चारू ने रविंद्र के माता पिता के चरण स्पर्श किया। फिर पूछी, तुम्हारा परिवार कहाँ है? माँ बोली, यही तो है सब, सिर्फ तुम्हारी माँ की कमी थी यहाँ, वह भी यही है। उसकी माँ भी आ गई। चारुलता बोली, तुम्हारी पत्नी और बच्चे? उसे मैं जवाब देता उससे पहले माँ सिंदूर की डिबिया आगे लाकर बोली, बेटा भर दे इसका मांग। सिंदूर लगाते ही वह मुझसे लिपट गई। उसका चेहरा दमकने लगा था, चेहरा खिल उठा था। पहले वाली चारू लग रही थी। वह बस रोए जा रही थी। वहां खड़े बाकी लोगों का ख्याल आते ही वह अलग हो गई। मैंने पूछा, क्या अब भी जाति का कीड़ा काट रहा है? वह झेप गई। सब हंसने लगे। चारुलता की माँ के आंखों से आंसू बह रहे थे, वह भी खुशी के। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।